बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नेचुरल मेडिकल हेल्थ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरे वीडियो है ये है लोप्लेट के हवाले से। इसके जो ब्रांड्स आते हैं ये है लोप्लेट और लोप्लेट प्लस, और इसकी जो कम्बिनेशन है वो है क्लोपिडो ग्रिल। इसकी कम्बिनेशन है, इसको फार्मा ईओ कंपनी इसको तैयार करती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट है। लोप्लेट जो है इसके अंदर जो है 75 mg क्लोपिडो ग्रिल इसके अंदर मौजूद है, और लोप्लेट प्लस इसके अंदर जो है क्लोपिडो ग्रिल और प्लस एस्प्रिन इसके अंदर जो है ये मौजूद हैं। ये लोप्लेट जो है ये 75 mg की पोटेंसी में आप लोग को मार्केट में मिल सकता है। दोनों एक ही कंपनी तैयार करती है, फार्मेयू कंपनी इसको तैयार करती है। 1 पैक के अंदर जो है 10 टेबलेट्स होते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो इसके आज हम इसकी यूज, साइड इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, डोजेज, कंप्लीट रिव्यू आज मैं आप लोग को इसी हवाले से दूंगा। तो इसकी यूज ये है कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसके इस्तेमाल की जाती हैं, बाजों और टांगों की शरियानों की अमराज में इसके इस्तेमाल की जाती हैं, खून में लोथड़े बनने की हालात को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, दिल के अमराज में इसके इस्तेमाल की जाती है, और पालज में इसके इस्तेमाल की जाती हैं, खून को पतला करने के लिए इसी का इस्तेमाल की जाती है, दिल के दर्द के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद इसका इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट की जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए, खून को पतला करने के लिए, पालज के वक्त इसको डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं। बहुत ज़्यादा इसके आजकल यूज़ हो रहे हैं, डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा जो है अपने मरीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इस लोप्लेट का अमल एक्शन ये है कि ये दवा खून के जमने की सलाहियत को कम करती हैं, खून के जमने के वक्त को बढ़ा देती हैं, खून को पतला रखकर मतलूबा नताइज जो है फराहम करती हैं। इसकी कुछ बदअसरात है, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती है, तो इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जरियानी खून हो सकता है। इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुतासिर हो सकती है, जल्द पर रैश आ सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, जिगर की खराबी भी इससे हो सकती है। इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कंट्राइंडिकेटेड है। जिन लोगों में जिगर की शदीद खराबी की सूरत में आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैदे की अल्सर जहाँ में आप लोग इस टेबलेट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डोजेज मकदार खुराक 75 मिलीग्राम की खुराक इस्तेमाल कराई जाती है। दिन में सिर्फ एक बार 75 मिलीग्राम की खुराक जो है इसका इस्तेमाल की जाती है। रोज़ाना एक गोली का इस्तेमाल की जाती है, लेकिन डॉक्टर मरीज़ को देखकर इसकी डोजेज भी बढ़ा सकती है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल जो है वो करनी चाहिए। गुर्दों की ख़राबी में इसका इस्तेमाल एहतियात से करनी चाहिए, जिगर की खराबी में इसका इस्तेमाल एहतियात से करनी चाहिए, और इसका जो है ब्लीडिंग पर नज़र रखें। अगर आप लोग ये टेबलेट इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीडिंग पर नज़र रखना चाहिए। ये आप लोग को हर मेडिकल स्टोर से बिल्कुल आसानी से ही मिल सकते हैं, लेकिन जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।